दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क में आपके साथ काशिफ सुल्तान। मंगलौर के अंदर जो अभी तक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, आज उस पर विराम लग जाएगा और सही मायनों में आज से मंगलौर का चुनाव शुरू हो जाएगा। मेरी बहुत सारी ऑडियंस मुझसे पूछती थी कि आप कैंडिडेट्स के यानी प्रत्याशियों के इंटरव्यूज नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं सबसे पहले आया हूं चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी साहब के पास। इससे पहले मैं इनके कई इंटरव्यूज आपको दिखा चुका हूं, लेकिन कल चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी एक इलेक्ट्रिकल्स की शॉप के मुहूर्त में थे। वहां मेरी टीम के एक मेंबर को इन्होंने कुछ बातें कही हैं। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इनके पास आना चाहिए। किस तरह की जो इन्होंने बातें की है ना, कुछ बुरी ताकतों के बारे में, तो आज मैं वो बात इनसे करने आया हूं। और आज से इलेक्शन की बहुत सारी कवरेज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी सामने आने शुरू हो जाएंगे, कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है। और जुल्फकार साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है, क्योंकि ये कल से मेरे ध्यान में गूंज रहा है, आपने मेरी टीम के मेंबर को कल एक इंटरव्यू दिया, एक छोटी सी बाइट आपने दी और कुछ बुरी ताकतों के बारे में भी बोला है। मतलब सबसे पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ क्या चल रहा है मंगलौर के अंदर, ये बताएं। देखिए, मंगलौर का जो वोटर है इस वक्त थोड़ा दुविधा में है, क्योंकि एक खेमे का प्रत्याशी अभी तक सामने नहीं आ पाया है, यानी काजी खेमे से। जी, ये कह सकते हैं आप। तो वो लोग दुविधा में है और अपना वो चाहते हैं कि हम जिसका चयन करें वो साफ सुथरा प्रत्याशी हो। और अभी तक जो सामने है उसमें वो मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, उनके माइंड सेट मेरे लिए हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो ये देखना चाह रहे हैं कि तीसरा प्रत्याशी कौन आता है, फिर वो अपना आकलन करेंगे सही से। अच्छा, आपका कहना यह है कि दो तीन प्रत्याशी हैं, जो मेरे भी सुनने में आया है। दो तीन प्रत्याशी इस तरह के हैं जिसमें तो दो निर्दलीय हैं, एक आप भी हैं जी। तो उन दो प्रत्याशियों में से तो अब तक किसी कोई मेहनत भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, कोई पर्चा भरना, ये कोई इलेक्शन लड़ना नहीं होता। ये पर्चा भर दिया और जो है आप किसी का कंधा या कोई समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यही इलेक्शन है उनके लिए तो। लेकिन मैं पूरी तरह से शुरू से इलेक्शन में हूँ। अगर कोई समर्थन मुझे मिलता है या कोई मेरे पे सहयोग जताता है तो मैं उनका आभारी रहूंगा। लेकिन मैं पूरी तरह से इलेक्शन में हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ। आपको क्यों लगता है कि आपको समर्थन दिया जाए? देखिए, समर्थन इसलिए दिया जाए क्योंकि हमें गलत ताकतें जो सांप्रदायिक माहौल यहाँ बिगाड़ना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत ताकतों वाली बात कल आपने अपनी बाइट में भी कही है जी। तो ये गलत ताकतें क्या है? क्या मैं आपको बीच में रोके कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। उनका सपना रहा है कि हम कैसे मंगलौर की राजनीति में घुसें। तो वो लोग दूसरे का सहारा लेकर, मैं खोलकर मैं अभी नहीं बताना चाहता आपको, लोगों की समझ में आ रहा है कि कौन किसके पीछे है और कौन किसको लड़ा रहा है। वो लोग उनके जरिए इस मंगलौर नगर पालिका पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और उसके बाद जो उथल पुथल यहाँ पर मचेगी उसका अंदाजा यहाँ की जनता नहीं लगा सकती। मैं इसीलिए कल सचेत कर रहा था कि नगर पालिका में जिसको भी आप बैठाएं, सोच समझ कर बैठाएं, जो आपके भविष्य को लेकर चले, आपके बच्चों का, आपके सपनों का, जो आप मंगलौर बसाना चाहते हैं, उसको लेकर काम करें। ये जो आप गलत ताकतें कह रहे हैं, क्या चौधरी इस्लाम साहब का पर्चा खारिज होने में भी उन ताकतों का हाथ है? बिल्कुल है, उन्हीं का ही हाथ है। उन्हीं लोगों ने पर्चा खारिज कराया। डॉक्टर शमशाद साहब का नाम लिया जाता है अक्सर। डॉक्टर शमशाद, आमिर कलीम अंसारी, इनका तो पूरा हाथ है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग मुझे समर्थन जो हासिल अगर उधर से हो रहा है तो उसमें भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये एक एलिगेशन आप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ। ये एक बड़ा एलिगेशन हो गया जो आप डॉक्टर शमशाद को ये मालूम है, अगर मुझे उधर से समर्थन हासिल हो गया तो वो जो सेंधमारी दूसरे वोटरों में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनका इलेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि उधर से जो भी प्रत्याशी हो वो थोड़ा कमजोर हो, क्योंकि अंसारियों में से ही उनको सिलेक्शन करना है। वो चाह रहे हैं कि कोई कमजोर अंसारी वो लोग चुने ताकि मैं उनके वोटरों में सेंधमारी कर सकूं और अपना इलेक्शन उठा सकूं। ये हमारा परिवार जो है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का परिवार माना जाता है। यहाँ पर सर समाज को लेकर साथ चलने वाला परिवार माना जाता है। डॉक्टर शमशाद हुआ या जो भी लोग इस पीछे लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अगर उधर से मेरा नाम क्लियर हो जाता है तो मुझे सर्व समाज का समर्थन भरपूर मिलेगा और उसमें वो लोग फेल हो जाएंगे। इसलिए वो रणनीति चला रहे हैं, किसी को सिंबल के नाम पर बरगला रहे हैं कि वो तो पार्टीज है, किसी को कुछ बातें कही जा रही है, किसी को कुछ बातें कही जा रही है। उन्हीं के लोग
उस ग्रुप में बैठकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपने नाम लिया कलीम अख्तर, आमिर कलीम, ये तो आपके घर के लोग हैं। अजी घर के हैं, राजनीति में कोई घर का नहीं होता, सब पीठ में खंजर घोंपने वाले होते हैं। तो क्या वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं आपके खिलाफ? बिल्कुल कर रहे हैं, वो पर्चा भरकर अपना बैठ गए हैं और मेरे खिलाफ जो है ये सब चल रहा है कि मैं कहीं जाता हूँ कि परिवार से दो खड़े। अरे भाई मैं चुनाव में हूँ, उनसे मेरा क्या मतलब है? पर्चा भरना इलेक्शन लड़ना थोड़ी होता है, वो इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो षड्यंत्र रच रहे हैं यहाँ पर मंगलौर के अंदर, और लोगों को दिखाई भी दे रहा है। षड्यंत्र की राजनीति से आप लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते, यह मैं अच्छी तरह आपको समझा दूं। प्यार आपको जब भी मिलेगा जब आप लोगों के सुख दुख में खड़े होंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और अच्छे अच्छे अपनी सोच को लेकर चलेंगे, अच्छे अच्छे कार्यों को कराएंगे, तभी आपको लोगों का समर्थन मिल सकता है। उबैदुर रहमान अंसारी का रिकॉर्ड बहुत गंदा हो चुका है, पूरे लोग मंगलौर के समझ चुके हैं। उन्होंने पूरी जनता का सौदा एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में कर लिया है कि लोगों के समझ में आ रहा है कि जो गैर राजनीतिक प्रत्याशी वो लेकर आए हैं, उन्होंने उससे पैसा लेकर उसको उतारा है और जनता का जो है वोट और भरोसा दोनों खो दिया है उन्होंने। यहाँ भी आपका एलिगेशन लगा? बिल्कुल एलिगेशन है, पैसे लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं वो, और एक ऐसे प्रत्याशी को ले आए हैं जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है आपका? चुनावी स्टंट एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट क्यों होगा? आप मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लोग अब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, नई जनरेशन पढ़ी लिखी है, उनको समझ में आ रही है सारी बातें। मैं क्यों एलिगेशन लगाऊंगा? ये सारी बातें लोगों की समझ में आ रही हैं, सब समझ में आ रहा है उनको। आप मीडिया में देखिए, रोज लोकल मीडिया में देखिए, रोजाना उन लोगों को समर्थन मिल रहा है, लोग अलग अलग समर्थन जुटाना ये होता है जैसे हम कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मेरी बेटी निरंतर लोगों के बीच में जा रही है, आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, उनके प्यार मोहब्बत सब कुछ उसको प्राप्त हो रहा है। इसको कहते हैं समर्थन जुटाना। ये नहीं है कि किसी के घर के आगे खड़े हो गए जाकर और कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है उनके लिए, कोई उनको भगा रहा है, कोई गालियां दे रहा है। ये समर्थन जुटाना नहीं होता। बहुत भारी भरकम भीड़ मैंने भी अपनी कुछ वीडियोस में दिखाई है, उनके साथ जुड़ रही है। भारी भरकम भीड़ समाज से लोग आए हैं, नफीस चेयरमैन आए हैं, अपना समर्थन उन्होंने दिया है उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अभी बुला लेता हूँ नफीस, चचा नफीस को, मैं भी बुला लेता हूँ पठान समाज के 2-4 लोगों को, उनको माला पहनाऊंगा, वो मुझे माला पहनाएंगे, तो समर्थन ऐसे थोड़ी हासिल हो गया 4 लोगों से। पूरा समाज आपकी मीटिंग ले, खुलेआम मीटिंग कराए, उसमें पूरा समाज इकट्ठा हो, उसको समर्थन जुटाना कहते हैं। ऐसे नहीं 4 आदमी बुला के आपने माला पहना दी और समर्थन जुट गया। ऐसे तो आपने भी अपनी 12 साल की बच्ची को चुनाव के दौरान एक स्टंट खेलते हुए उतार दिया है। 12 साल की बच्ची कहाँ वर्करी कर सकती है? 12 साल की बच्ची एक्टिव है, उसको राजनीति में विरासत में मिली है, वो एक ऐसे परिवार से है, तो अगर उसका वो मन है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ करूं, पापा के लिए वोट मांगू, समाज के लिए, मैं अभी से उसकी सोच ये देखिए 12 साल में उसकी ये सोच है, तो आगे चलकर वो कितना अच्छा कार्य कर सकती है अगर ईश्वर ने उसे मौका दिया। पहली बार तो उस तरह का कोई मामला नहीं है, उसको पढ़ाई करनी है अपनी और पढ़ लिख कर कामयाब होना है। राजनीति में वो आए ना आए वो तो एक अलग बात है, लेकिन राजनीति स्टंट नहीं है वो। नहीं, वो लोगों को तो कहना यही है ना, जिस तरह से आप तो देखिए लोग ठीक है सोचते हैं, लोगों का सोचना वाजिब है, लेकिन वो सीधे सीधे अपने पापा के लिए, अपने परिवार के लिए वोट मांग रही है, लोगों से गुजारिश कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे तो मैं उन लोगों से बात करूंगा जिन पे आपने एलिगेशन लगाए, वो भी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहेंगे। तो आप बात करिए उनसे, वो तो झूठ बोलते हैं, झूठ के पुलिंदा बांध देते हैं आपके सामने, झूठा प्रचार करते हैं। आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। जो सिलेंडर वो उठाए फिर रहे हैं उसमें जहरीली गैस भरी हुई है। जिस दिन ये जहरीली गैस नगर में फैल गई उस दिन बहुत बुरा हो जाएगा इस नगर में। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं उनको किन का समर्थन प्राप्त है। आपको अच्छी तरह पता है, आप मेरे मुंह से ना कहलवाइए, आपको अच्छी तरह पता है उनको किन का समर्थन प्राप्त है। और नगर पालिका में एक बार बैठ गए ना तो पूरे कागज उथल पुथल कर देंगे। वो कहीं नजूल बताएंगे, कहीं तालाब बताएंगे, किसी का मकान अवैध बताएंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अभी सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। चौधरी इस्लाम साहब के साथ नजूल बता दिया उनके मकान को, कौन सा मकान नजूल नहीं है? अरे पहले नहीं चुनाव लड़े क्या वो? उनका कैसे मतलब चेयरमैन रहे हैं, वार्ड के मेंबर रहे हैं, वो उसी मकान पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसको नजूल बता दिया।
वो दिन दूर नहीं, एक आम आदमी का घर भी नजूल बता दिया जाएगा। एक आम अदना सा कोई फेरी वाला बेचारा अपने कागज उठाए कचहरी में फिरेगा, कहने लगे जी मेरा मकान, वो कहेंगे कागज लाओ, कागज कहाँ से दिखाएं, है किसके पास, यही रसीदें हैं मकान की, हाउस टैक्स की, अब बैनामे किसके पास रखे हैं। अब यहाँ मामला फिर बदल गया, आप कह रहे हैं नजूल की भूमि, क्या नजूल की भूमि खाली करा ली जाएगी, क्या तालाब की भूमि खाली करा ली जाएगी? मुझे बिल्कुल इसका अंदेशा पूरा है, ऐसा ही होना है। अगर ये गलत लोग बैठ गए नगर पालिका में, जो लोग इनको चला रहे हैं, अगर ये लोग बैठ गए तो ऐसा ही होने जाएगा मंगलौर में। और वो आने वाला अपना 27 का चुनाव देख रहे हैं, जो कमी उनकी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए वो पूरा टारगेट मंगलौर कस्बे को करेंगे। आप तो आज एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मुझे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं शुरू से देख रहा हूँ आपका प्रचार चल रहा है। मैं बहुत सभ्य व्यक्तित्व का आदमी हूँ, बहुत सरल स्वभाव का, जो थोड़ा बहुत मैं बोल भी रहा हूँ गुस्से में, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन जब जी जलता है तो बोलना पड़ता है, गुस्सा आता है, लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, तो बोलना भी पड़ता है। और ये इतना जबरदस्त वाला आपका गुस्सा देख के मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ मंगलौर के गुस्सा इसलिए है कि हमारे परिवार ने खून अपना देकर सींचा है इस कस्बे को। हम आज से नहीं है, 1937 से 1928 से यहाँ पर राजनीति कर रहा है हमारा परिवार। जो गलत लोग अब राजनीति में घुस गए हैं, वे लोग गंदे गंदे काम जो कर रहे हैं, उल्टे सीधे मामले चला रहे हैं, इन मामलों से जी जलता है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे हैं, ये जो सौहार्द यहाँ बना हुआ है उस सौहार्द को ना बिगड़े और सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है हमारा परिवार। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, और क्या नाम आपका, जितने भी त्योहार हैं हमारा, सब में आज तक इसी तरह बहनों के आना जाना है। दिवाली पर घर सजाना है और ईद त्योहार पर हमारे लोग इसी तरह आते हैं, दूसरे लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो इस भावनाओं को आहत ना करें। इस परिवार को जिस तरह ये चल रहा है, मंगलौर एक परिवार है, मेरा मंगलौर मेरा परिवार, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ एक बच्ची है। हाँ बिल्कुल, मैं और बाकी सब मेरा परिवार जो है वो मेरा मंगलौर है। मैं अपने परिवार को, अपने मंगलौर को बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ यहाँ विकास हो, आने वाले जो युवा है, बच्चे हैं, जो उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जोया जुल्फिकार की, आपकी बच्ची की कुछ वीडियो मैंने बनाई है। मैंने जब देखा आते जाते कई जगह मैंने लोगों से पूछा भी है उसके बारे में, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। लेकिन देखिए मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है? आप देखिए उसकी, मैंने उसको कोई सिखाया थोड़ी है कि आपको ये बोलना है। वो अपने 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 दिमाग से, अपने जो उसको सही लगता है वो भी देख रही है, बोल रही है, सेंटेंस में पढ़ती है, 7वीं क्लास की बच्ची है वो भी। और देखिए आप कैसा वो समाज के लिए मेहनत कर रही है। सिर्फ समाज का अस्तित्व, समाज यहाँ के भाईचारा बचाने के लिए ही तो वो लोगों से गुजारिश कर रही है पापा को वोट दें। आपको क्या कहा है, मेरा मंगलौर मेरा परिवार, मेरे वोटर जो है वो मंगलौर की जनता है। कोई किसी का सहयोग या कोई मेरा अपना परिवार, मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है। जो भी मेरा योगदान है, मेरे अब तक मैं जहाँ पहुंचा हूँ उसमें मेरे मंगलौर का, मेरी मंगलौर की जनता का योगदान। कहीं इसके पीछे जो आज आपसे मेरी बात हो रही है, ये रीजन तो नहीं है कहीं ना कहीं चौधरी इस्लाम साहब का समर्थन आपको मिल जाए? नहीं, चौधरी इस्लाम साहब का समर्थन किसी ना किसी को तो मिलना ही है। मैंने आपको क्या कहा, कुछ लोग मेरे पे ना आए, उनका समर्थन इस काम पर लगे हुए हैं। उनको पता है ये मजबूत प्रत्याशी है, और अगर ये आ गया उनकी तरफ से तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। वो लोग चुनाव में कहीं आसपास भी नजर नहीं आएंगे, इसलिए वो रुकावट पैदा कर रहे हैं। वो रुकावट क्यों पैदा करेंगे आपके लिए? क्योंकि वो तो पहले से ही अलग है, वो तो चौधरी साहब के साथ है ही नहीं। रुकावट वो बंदा पैदा करता है, वो शख्स पैदा करता है जो साथ लगा हुआ हो। चौधरी साहब को रोकना भी तो उन्हीं लोगों का काम है। उन्हें पता था ये चौधरी साहब के रहते हमारा कुछ, यानी चौधरी साहब का पर्चा खारिज कराने में उनका हाथ है? बिल्कुल हाथ है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सामने नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? जब कोई सामने कोई और प्रत्याशी नहीं होगा किसी समाज का तो कहाँ जाएंगे? वो तो वहीं जाएंगे ना जहाँ उनके समाज का आदमी खड़ा है। वो तो इसलिए मिला है, उसमें उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं है। हमने हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगे हैं उसके लिए, मैं भी उसके साथ था। हम लोगों की मेहनत है वो, जो 19,500 तक पहुंचा। नहीं तो वो तो पैसे लेकर, सबको पता है अपना चुनाव अपना कैसा लड़ा है वो। अब यहाँ भी आपने एक एलिगेशन लगा दिया पैसे लेकर।
देखिए, मैं एलिगेशन क्यों लगा रहा हूँ? मैं जनता के बीच में जाऊं, जनता मुझे इस बात को बिल्कुल, बताए, आप पूछे, तो मैं यकीन कर सकता हूं। आप पूछिए, जाकर जनता से पूछिए, आप इंटरव्यू तो लीजिए, समाज में जाइए तो आपको पता लगेगा। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, लोगों की जुबान पर है ये बातें। मंगलौर का चुनाव ही आज से शुरू हो रहा है। मैं तो अक्सर देख रहा हूँ जुल्फिकार ठेकेदार का ही नाम चल रहा है, जगह जगह मीटिंग हो रही है, और मुझे भी लगता था कि अभी तक कोई सामने नहीं है, किसी का नाम घोषित नहीं हुआ है। आपकी अपनी मेहनत चल रही है, उस बच्ची के जज्बे को सलाम करता हूँ। कई जगह मैंने देखा, जगह जगह मीटिंग पैसे का देकर कराई जा रही है, जगह जगह एक नया एलिगेशन आपकी तरफ से। बिल्कुल पैसे देकर कराई जा रही है। भाई पैसा दो, मीटिंग कराओ। मेरे नाम का हम नाम होने का फायदा उठाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक ये भी मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। मेरे पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं कस्बे में, आप जाइए देखिए, मैं पोस्टर लगवाता हूँ, मेरे पोस्टर फड़वाए जा रहे हैं। मेरे नाम का हम नाम, आपसे तो खतरा ही नहीं होना चाहिए ना। हम नाम होने का देखिए, काबिल आदमी से हमेशा सबको खतरा होता है। इतने सारे एलिगेशन आपने लगा दिए, आपको क्या लगता है आपके लगाए हुए इन एलिगेशन से उन लोगों की इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं खुद मौजूद हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ। रात को 2:30 बजे 3 बजे जाके लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लोगों की मिन्नत आरजू कर रहे हैं, लोग उनको घर में घुसा भी नहीं रहे, बात करने को तैयार भी नहीं है हमसे। इतनी भीड़ वहां कार्यालय पे लगी हुई है। भीड़ कहाँ है? बच्चों की भीड़ है, बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं। मैं इकट्ठा कर लूं ऐसी भीड़? मेरे कार्यालय पे देखिए 50 लोग बैठे हैं, तो अपने घर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ऐसे कोई बच्चों की भीड़ नहीं है मेरे कार्यालय पे। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, और जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं जिम्मेदार 4-5 लोग हैं जो माला डालकर उनके साथ घूम रहे हैं। सबकी जेब में पैसे गए हैं, सबकी जेब, सब बिके हुए हैं। अब आप पब्लिक पे एलिगेशन लगाने लगे। मैं सिर्फ वो पूरी जो टीम घूम रही है माला पहन के, उन पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। यानी वो जो जिम्मेदार बने हुए, वो जो वहाँ जिम्मेदार बने हुए हैं, जो उसको, हाँ, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो 4-5 लोग हैं, आप समझ रहे हैं मैं किनको कह रहा हूँ। सबकी जेबें गर्म हुई हुई है, सबके जेब में पैसा गया हुआ है, और उनको घुमा रहे हैं। अब आप एक तरफ एलिगेशन लगा रहे हैं, उससे पहले आप कह रहे हैं कुछ बुरी ताकतें हैं, तो बुरी ताकतें तो आप पे भी अटैक कर सकती हैं। एक तरह से बुरी ताकतों का आप पे भी असर आ सकता है। इतना खुला एलिगेशन, मैं डरने वाला तो नहीं हूँ, मेरा दामन साफ है, मेरा कोई इलीगल काम नहीं है, मेरी फर्म है, मेरा अपना कंपनी है, मेरा अपना, कोई रुकावट कैसे पैदा कर देंगे? मैं बिल्कुल साफ हूँ, कोई नंबर 2 मेरे काम नहीं है। क्या एलिगेशन लगा के मुझे अंदर करेगा? कहीं ना कहीं अगर कोई मुझे परेशान करेगा, गलत मेरे पे मुकदमेबाजी करेगा, कर दे, मैं डर रहा हूँ किसी से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी गुस्सा है कुछ चीजों को लेकर के। आपको एक भारी भरकम समर्थन मिलने वाला था या मिलने वाला है, वो टाइम बताएगा जो भी होगा, लेकिन कुछ लोग उसमें टांग अड़ा रहे हैं, जैसा आपने कहा है। तो शायद मुझे लगता है इस बात का गुस्सा आप निकाल रहे हैं। भारी भरकम समर्थन मुझे मिल रहा है, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। आप गलत कह रहे हैं ये बात कि मुझे मिलने वाला था, मुझे तो मिल रहा है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे। आप गलत क्यों जा रहे हैं? जो समर्थन मिल रहा है वो तो उसमें इजाफा होगा अगर मिलेगा तो। मुझे तो ऑलरेडी समर्थन मिल रहा है, जनता से भरपूर प्यार मिल रहा है, मेरी बच्ची को आशीर्वाद मिल रहा है। अगर किसी और का समर्थन ये आशीर्वाद वोट में कैसे बदलेगा? वोट में बदलेगा, आप देखिए आने वाली 23 तारीख को ये आपको बैलेट पेपर पे नजर आएगा। देखिए, जनता अब जागरूक है, यहाँ की मंगलौर की सही गलत को पहचानती है। आपको यही आशीर्वाद वोट पे, बैलेट पे नजर आएगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है तो ऐसे ही नहीं बनाया, पार्टी के प्रति मेरी जो है समर्पण देख के बनाया है। पार्टी के प्रति समर्पित तो वो लोग भी थे। क्यों थे समर्पित? मोंटी उबैदुर रहमान को इलेक्शन के तुरंत बाद निष्कासित कर दिया था, पता है आपको? ये भी एलिगेशन हो गया। आप पार्टी में पता करिए, निष्कासित हो गए थे या नहीं हो गए थे? मतलब तो चुनाव हुआ फौरन निष्कासित, इसलिए सिंबल मिला है मुझे। वो तो पार्टी में चुनाव के बाद ही उन पे एलिगेशन जो लगे थे उसके आधार पे उनको निष्कासित कर दिया था पार्टी से। आपने बहुत सारे लोगों के साथ मैं तो ये कहूंगा एक तरह से दुश्मनी सी मोल ले रखी है। डॉक्टर शमशाद का आप नाम ले रहे हो, उबैदुर रहमान और उनके साथ जुड़ने वाले जिम्मेदारों को आप कह रहे हैं, आमिर कलीम के बारे में आप कह रहे हैं। तो ये सब क्यों है आपके अंदर? इतना गुस्सा क्यों है इन चीजों को लेकर? मैं फिर से कहूंगा, मैं लगातार जुल्फिकार ठेकेदार, उबैदुर रहमान, इन लोगों को देख रहा हूँ। मेरा गुस्सा हमेशा गलत आदमी के खिलाफ रहता ही है। गंदे आदमियों से मेरा मिजाज कभी मिलता नहीं। मैं हमेशा साफ सुथरे अच्छे लोगों में उठता बैठता हूँ। और आपने देखा भी होगा मेरी टीम में सभी लोग अच्छे परिवार के हैं, कारोबारी हैं, काम करते हैं। गलत लोगों से ना तो मेरे विचार मिलते हैं, ना ही मैं उनमें बैठना पसंद करता हूँ।
जो मंगलौर के अंदर गलत सलत षड्यंत्र या गलत तरीके से यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, मेरा गुस्सा उन्हीं के प्रति होता है। मैं काम का किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता फिरता। चलिए खैर, ये तो गुस्से वाली बहुत सारी बातें हो गई। अब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जोया जुल्फकार 12 साल की छोटी बच्ची लोगों के घरों में जा रही है, वहाँ की औरतों से लड़कियों से मिल रही है जी, आपके सामने क्या बातें आ रही है? उसको थोड़े बच्चे हैं या औरतें हैं अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। जैसे कि जो छोटी छोटी सड़कें अंदर होती है ना, जी हाँ जी। जैसे घरों में छोटी सड़कें जा रही हैं अंदर मेन रोड से, वो टूटी फूटी है, नालियां जो है वो ओपनली खुली हुई हैं, उसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो अंदर की हैं गलियों की, तो उससे वो समस्याओं से अवगत करा रही हैं जोया को। और वो मुझे आकर बताती है, पापा ऐसे ऐसे वो आंटी मिली थी, उन्होंने ये कहा। उन्होंने उनके साथ में एक जो हमारी टीम के सदस्य होते हैं वो डायरी में नोट कर लेते हैं उनका नाम, फोन नंबर, और हमें मौका मिलता है या हमें जैसा भी कोई तरीका होगा उनकी समस्याओं को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। क्या वोट सपोर्ट की बात भी आती है कहीं? वोट तो खैर वो समर्थन तो उसको बच्ची को देते ही हैं, मुझे वोट देने का आश्वासन वो देते हैं। मेरे सामने ही भाजपा के वरिष्ठ नेता राठी जी, उन्होंने अपनी गाड़ी रोके राठी जी और मैं सहपाठी रहे हैं, तो उन्होंने बच्ची को उसकी बड़ी हौसला अफजाई की। हाँ। मैं मौजूद था वहीं पर। जी 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 जी। मेरे सामने ही वो अलग दल में है, मैं अलग दल में हूँ, लेकिन वो मेरे सहपाठी रहे हैं, तो मित्रता है उनसे। तो ऐसी मेरी बच्ची, ऐसी उनकी बच्ची, उन्होंने रोक के उसको आशीर्वाद दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी ने जिन लोगों पे एलिगेशंस लगाए हैं उनसे भी हम मिलेंगे, उन्होंने क्या कहा ये भी आप हमारी वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इन्होंने एक चीज कही है कि गलत ताकतें जो कि यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है और मंगलौर की जनता समझदार है, उसे समझ जाना चाहिए। और इनका जो स्लोगन है, मेरा मंगलौर मेरा परिवार, उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। और इनकी जो बिटिया है जोया जुल्फकार 12 साल की बच्ची, जिसे कुछ लोगों ने जूनियर इकरा हसन का भी नाम दे दिया है। और आपने एक वीडियो क्लिप में मेरी देखा भी होगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं इस बच्ची की बहुत वीडियोस देख रहा हूं और मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूं। तो ये बहुत सारी बातें अभी हमारे बीच हुई हैं और भी वीडियोज आपके सामने आएंगी, दूसरे लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं जुल्फकार भाई फिर से कहूंगा कि आज का इंटरव्यू गुस्से वाला था, आगे ना ऐसा हो, हम कोशिश करेंगे। इतना मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं है, गुस्सा सिर्फ गंदे लोगों के लिए है। मेरी जनता के लिए, मेरे मंगलौर के लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है और ये प्यार इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। ईश्वर मेरी मदद करे, मुझे गलत कामों से बचाए। हमारी और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलौर की हर रोज की 2 से 4 वीडियो आपको मिलती रहेंगी, कैंडिडेट से बात होती रहेंगी, इंटरव्यूज होते रहेंगे, आप लोगों तक भी पहुंचूंगा, आप भी अपने विचार हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क, मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मंगलौर के अंदर जो अभी तक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, आज उस पर विराम लग जाएगा और सही मायनों में आज से मंगलौर का चुनाव शुरू हो जाएगा। मेरी बहुत सारी ऑडियंस मुझसे पूछती थी कि आप कैंडिडेट्स के यानी प्रत्याशियों के इंटरव्यूज नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं सबसे पहले आया हूं चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी साहब के पास। इससे पहले मैं इनके कई इंटरव्यूज आपको दिखा चुका हूं, लेकिन कल चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी एक इलेक्ट्रिकल्स की शॉप के मुहूर्त में थे। वहां मेरी टीम के एक मेंबर को इन्होंने कुछ बातें कही हैं। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इनके पास आना चाहिए, किस तरह की जो इन्होंने बातें की है ना, कुछ बुरी ताकतों के बारे में। तो आज मैं वो बात इनसे करने आया हूं और आज से इलेक्शन की बहुत सारी कवरेज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी सामने आने शुरू हो जाएंगे, कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है और पूरे तरीके से लड़ रहा है। जुल्फकार साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है, क्योंकि ये कल से मेरे ध्यान में गूंज रहा है, आपने मेरी टीम के मेंबर को कल एक इंटरव्यू